हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेक इट इजी सिविल प्लेटफॉर्म। तो जैसे कि आप सभी को पता है 2 महीने रह गए हैं कुल आपके एसएससी जेई के एग्जाम को। तो हमने अपनी 3 मंथ स्ट्रैटेजी में बताया भी था कि किस किस तरीके से आपको स्ट्रैटेजी रखनी है इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो आज उसी की कंटिन्यूएशन में हम ये 2 मंथ स्ट्रैटेजी भी देखने वाले हैं। तो अगेन जैसे कि मैंने आप लोगों को 3 मंथ स्ट्रैटेजी में बताया था कि सेकेंड मंथ जो होगा उसमें आपको अपने बचे हुए सब्जेक्ट्स खत्म करने हैं अलॉन्ग विद द पीवाईक्यूज। और तीसरे महीने जो कि बहुत ही क्रूशियल महीना रहेगा वहां पे आपको अपने शॉर्ट जो नोट्स बनाए होंगे उनके रिवीजन के साथ साथ मॉक टेस्ट और पीवाईक्यूज अगेन देने पड़ेंगे। ठीक है ना, तभी अगेन आप लोगों का जो क्वालिफाई करने के चांसेस है वो बहुत ज्यादा अच्छे हो पाएंगे। तो यहाँ पर इसी कंटिन्यूएशन में ये जो 2 मंथ स्ट्रैटेजी है ये बहुत ही फ्रूटफुल साबित होने वाला है उन सभी छात्र छात्राओं को जो कि इस एग्जाम की प्रिपरेशन यहाँ पर कर रहे हैं। तो चलिए अपने सेशन की तरफ चलते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे पेपर का पैटर्न पता होना बहुत जरूरी है। पेपर 1 में टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों आने वाला है। टेक्निकल में अगेन हम लोग बहुत अवेयर हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, पर नॉन टेक्निकल वाला पोर्शन थोड़ा अगेन हम लोगों को ट्रिकी लगता है, राइट। सो बीइंग अ टेक्निकल पर्सन ट्रिकी हो जाता है कुछ कुछ बच्चों के लिए, इवन मोस्ट बच्चों के लिए, क्योंकि काफी बच्चे ऐसे बोलते हैं कि मैम टेक्निकल तो बहुत अच्छा गया लेकिन नॉन टेक की वजह से रुक गया है ना। तो इस वजह से तो टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों पे यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप देखेंगे तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में 50 मार्क्स का पूछा जाएगा। सिमिलरली जनरल अवेयरनेस यहाँ पर 50 मार्क्स का है और टेक्निकल पोर्शन यहाँ पे 100 मार्क्स का रहने वाला है। जो टाइम रहेगा इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए सीबीटी 1 के लिए जिसके लिए आप जाने वाले हैं तो वो 2 घंटे यहाँ पर रहने वाला है। नेगेटिव मार्किंग भी है इस पेपर में जो कि 1/4 है, राइट। और वहीं अगर आप बात करते हैं सीबीटी 2 की तो वहां पे जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1 मार्क्स है, क्योंकि वहां प्रत्येक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या रहे हमारी। जैसे कि मैंने बोला कि नॉन टेक हम लोगों के लिए बहुत ट्रिकी हो जाता है बीइंग अ टेक्निकल पर्सन। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये नॉन टेक के लिए एक बाइफिकेशन चार्ट बना दिया है कि एवरेज यहाँ से इतना मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं, एवरेज यहाँ से इतने मार्क्स के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस बाइफिकेशन से आपको ये हेल्प मिल जाएगी कि आपको किस पोर्शन में कितना समय देना है, कितना कहाँ से कितना पढ़ना है, वो आपको यहाँ से पता चल सकता है। ठीक है ना। जैसे कि अगर हम बात करें फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से आपको 16 मार्क्स यहाँ से पूछे जा रहे हैं। यहाँ से कितने मार्क्स पूछे जा रहे हैं? 16 मार्क्स आपसे पूछे जा रहे हैं। तो अब आपको पता है कि हाँ मुझे ये चीज पढ़नी है, ठीक है ना। तो आपको वो चीज क्या हो जाएगी, हेल्पफुल हो जाएगी। तो इस बाइफिकेशन की मदद से आप इसको फर्दर किस तरीके से टाइम देना है, कितने सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, कैसे टेस्ट लगाने हैं, ठीक है ना। तो वहां ये आपको उसमें हेल्प बहुत फॉर श्योर करने वाला है। तो हिस्ट्री से जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 4 से 5 मार्क्स है, ज्योग्राफी से 4 से 5 मार्क्स, इकोनॉमिक साइंस से 4 से 5 मार्क्स, पॉलिटी से 4 से 5 अगेन, साइंस का 16 मार्क्स है ओवरऑल, साइंटिफिक रिसर्च 2, कंप्यूटर 2 एंड करंट अफेयर्स भी आपके 8 से 10 मार्क्स के यहाँ पे पूछे जाने वाले हैं, ठीक है ना। वही बात करते हैं अगर आपके स्टडी प्लान्स और गोल्स की, तो आप सभी को मैं ऑलरेडी आप लोगों को बोल चुकी हूँ कि आपकी जो स्ट्रैटेजी थी 3 मंथ स्ट्रैटेजी की रही है, तो उसी कंटिन्यूएशन में ये स्ट्रैटेजी आप लोगों को देखनी पड़ेगी, जिसमें आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आपको सारे सब्जेक्ट्स क्विकली जिसे कहते हैं देखने हैं यहाँ पर, और आपको 80% ऑफ द कंटेंट यू शुड अंडरस्टैंड, ठीक है ना। तो क्विकली गो थ्रू ऑल सब्जेक्ट्स, अंडरस्टैंड 80% ऑफ द कंटेंट। फिर उसके बाद आप लोगों को जो मैंने बोला था टॉपिक वाइज आप जिसे कहते हैं अपने जो पीवाईक्यूज हैं या फिर जो टेस्ट हैं आप टॉपिक वाइज उसको दे सकते हैं। अलग अलग साइज पे अलग अलग सीरीज भी पड़ी हुई हैं, आप उनको भी उनसे भी टेस्ट दे सकते थे, मतलब मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। तो काफी बच्चों ने दिया भी होगा साथ साथ टॉपिक वाइज, उससे बेसिकली टॉपिक क्लियर होता चला जाता है। लेकिन अगर किसी ने नहीं भी दिया है तो वो ओवरऑल सब्जेक्ट का भी यहाँ पे टेस्ट लगा सकता है, ठीक है ना। पीवाईक्यूज लगाएं, मॉक टेस्ट लगाएं और सब्जेक्ट वाइज भी लगा सकते हो आप, ठीक है ना। आप लोगों को जो चाहे वो बीएमसी पढ़ रहे हो, चाहे वो आप स्टील स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे हो, आरसीसी पढ़ रहे हो या एनवायरमेंट पढ़ रहे हो, तो आप ऐसा नहीं है कि टॉपिक वाइज ही लगाऊंगा तभी सिलेक्शन होगा, जरूरी नहीं है। आप सब्जेक्ट वाइज कंबाइन भी लगा सकते हो। जिसके पास अगर टाइम कम है, जो 3 महीने पहले ही पढ़ने बैठा है, तो वो सब्जेक्ट वाइज भी पूरा पूरा लगा सकता है, एक ही बारी में उसको पढ़ के खत्म करके फिर सीधा एमसीक्यूज पे जा सकता है लगाने के लिए। तो बेसिकली हमारा प्रैक्टिस से मतलब है, हमारा ये मतलब नहीं है कि भैया टॉपिक वाइज करूंगा तभी सिलेक्शन होगा। आप सब्जेक्ट वाइज भी करेंगे तभी भी सिलेक्शन होगा, बस आपकी मेहनत सच्ची होनी चाहिए। अब अगेन इस क्रूशियल टाइम पे आप लोगों को किसी भी ट्रिकी क्वेश्चन और लेंदी क्वेश्चन में अभी अपने आप को नहीं फंसाना है, ठीक है ना। जो चीज जितनी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो उतनी आप लोगों के लिए बहुत बेटर है। अदरवाइज क्या है, अपने आप को फंसाना नहीं है, क्योंकि वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। अगर कहीं आप फंस रहे हैं कोई हेल्प करने के लिए तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं है तो उस केस में आप लोगों को अभी के लिए उसको छोड़ देना ही बेहतर है। अदरवाइज वो बहुत लेंदी हो जाएगा और आप उसके लिए 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जिसमें आप बाकी चीजें कवर कर सकते थे, आप उसके लिए यहाँ पर बहुत टाइम कंज्यूम अपना कर लोगे, जो कि अगेन आप अभी अफोर्ड नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। अब अगेन हम लोग क्या होता है ना, जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। टीसीएस ने 2019 में जो एसएससी जेई का पेपर लिया था, उसने ना उसने कलर पूछा, उसने पूप का कलर पूछा कि भैया अगर मैं
जिसे कहते हैं सीवर मेरी एल्कलाइन है, सीवेज अगर मेरी क्या है एल्कलाइन है, तो इसका कलर क्या होगा, ठीक है। इस तरीके से स्पूक का कलर उसने वहां पे पूछ लिया। तो दिस इज द वेरी सिंपल थिंग, जो कि बीइंग अ सिविल इंजीनियर ना हम लोग क्या करते हैं, अरे ये तो हम कर ही लेंगे। लेकिन काफी बच्चों का ये कहना था उस एग्जाम के बाद कि भैया हम इतना सिंपल क्वेश्चन हम था कि हम हमें लगा था कि हम ओवर कॉन्फिडेंस में अरे हम तो करके आ जाएंगे, लेकिन हम वो क्वेश्चन वहां पे गलत करके आ गए, है ना। तो दिस इज द थिंग, ये हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इजी पार्ट को आपको छोड़ना नहीं है, इजी पार्ट में कहाँ फोकस करना है बस ये पता होना आप लोगों को चाहिए, ठीक है ना। आप उस एग्जाम्पल से समझ ही गए होंगे। फिर उसके बाद आप लोगों को अभी जैसे कि मैंने कहा ही था कि डेली रिवीजन बहुत जरूरी है। बिना रिवीजन के क्या होगा, जब आप एग्जाम में जाएंगे तो सारी चीजें भूलने का अगेन खतरा है ही है, क्योंकि आप जो भी चीज कंटिन्यूशन में रिवीजन में रहती है वही दिमाग के सबकॉन्शियस माइंड में आपकी जाएगी। जो बिल्कुल स्टोर हो गई है तो वो बढ़िया चीज है, ठीक है ना। और नहीं हुई है तो आपको रिवीजन तो मस्ट है, रिवीजन तो इज मस्ट, ठीक है ना। तो आपको डेली रिवीजन करना है। अभी के लिए जो आपका ये सेकंड मंथ है ना, सेकंड मंथ में आप लोगों को क्या करना है, प्रत्येक दिन 2 सब्जेक्ट आप लोगों को अपने रिवाइज करने हैं। जिनके सब्जेक्ट बच गए हैं वो कंप्लीट करें, साथ साथ ये रिवीजन भी करें, ताकि आप जो आप कर चुके हैं कंप्लीट उन सब्जेक्ट्स को ना भूलें। फिर जब आपका थर्ड मंथ आएगा, दैट मीन्स द लास्ट मंथ ऑफ प्रिपरेशन, तो उस केस में आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को आप शॉर्ट नोट्स आप लोगों ने साथ साथ बनाए होंगे, वो शॉर्ट नोट्स आपको उस मंथ में रिवाइज करने हैं, ताकि आपका एग्जाम के लिए क्या हो सके, एक रास्ता खुल सके कि हाँ भाई पूरा एग्जाम से पहले आपको सिविल इंजीनियरिंग दिमाग में स्टोर हो सके। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, काफी सारे टॉपर्स का ये कहना था कि उन्होंने 50 पन्नों में पूरी सिविल इंजीनियरिंग उतार रखी थी, जिसकी वजह से पेपर से 2 घंटे पहले भी जब वो रिवीजन करते थे तो पूरी सिविल इंजीनियरिंग उनके माइंड में क्या हो जाती थी, घूम जाती थी, जिसकी वजह से उनके सिलेक्शन का चांस बाकियों के कंपेरिजन में बहुत ज्यादा था, है ना। तो दिस इज द थिंग दैट मैं ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अपने 3 मंथ स्ट्रेटेजी में, राइट। तो इसके साथ साथ मैंने आप लोगों को बोला था मॉक टेस्ट भी लगाने हैं। यहाँ पे 15 लिखे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है 15 ही लगाओ, आप 10 लगा सकते हो तो 10 लगाओ, फुल टेस्ट लगाओ 10, ठीक है ना। तो लास्ट का जो महीना रहेगा वो बहुत क्रूशियल रहने वाला है आप लोगों के लिए, उसमें आपको 10 से 15 टेस्ट जिसे कहते हैं मॉक टेस्ट लगाने ही लगाने हैं। 15 नहीं लगा पा रहे हो, 10 भी लगा लिए तो इट्स वेल एंड गुड, इट्स अ गुड नंबर, बट पीवाईक्यूज आपने साथ में लगाए होने चाहिए। सिमिलरली आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी एक एक बार ले लेना चाहिए, ताकि हर सब्जेक्ट में आपकी पकड़ बन पाए। जो क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हो वो मिस्टेक कॉपी में लिखो, और मिस्टेक कॉपी में लिखने के बाद क्या करो, उसको एनालाइज करो। और जाने से पहले मैं कह रही हूँ मिस्टेक कॉपी भी कंटिन्यूशन रिवीजन में रखना, अदरवाइज आप इन मिस्टेक कॉपी में लिखे हुए क्वेश्चंस को भी एग्जाम में जाके भूलने की पूरे चांसेस हो जाते हैं, ठीक है ना। और अपना एक स्टडी ट्रैकर बनाओ, जो कि कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिया है। देखो ये स्टडी ट्रैकर है आपका, कौन कौन सा सब्जेक्ट एसएससी, मान लीजिए बीएमसी पकड़ा, एसएससी जेई के पीवाईक्यूज हो चुके हैं, हाँ बिल्कुल मैंने इसके पीवाईक्यूज पूरे पकड़ में ले लिए हैं। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लिया था क्या मैंने, इसका लिया था तो हाँ, नहीं तो ना। क्लियर है इतनी चीज, क्लियर है। और इसके साथ आप एक और भी बना सकते हो, एक कंबाइंड ब्लॉक आप अपने लिए बना सकते हो। क्या मैंने फुल टेस्ट ले लिए, कितने नंबर ऑफ फुल टेस्ट ले लिए, फुल टेस्ट के लिए भी एक कॉलम आप बना सकते हो, ठीक है ना। इसी तरीके से आप हर सब्जेक्ट का ट्रैक कर सकते हो कि मैंने किसका क्या कर लिया है, ताकि एट द एंड आपके पास क्या रहे, रिकॉर्ड रहे कि हम यही कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ठीक है ना। अब टाइम मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो आप लोगों को रिवीजन तो करना ही है। रिवीजन के लिए आप लोगों को 1 से 2 घंटा अपना निकालना ही है रोज का, ठीक है ना। मिस्टेक नोटबुक, मैं हमेशा बोलती हूँ कि मिस्टेक नोटबुक बनाएं, जो भी गलतियां आपसे हो रही हैं क्वेश्चंस में उसको उस मिस्टेक कॉपी में रखें और उसको रिवीजन में लाते रहें। मिस्टेक कॉपी को प्रत्येक दर हफ्ते आप उसको रिवाइज करते रहें, ताकि उसके में लिखे गए क्वेश्चन आपके दिमाग में जिसे कहते हैं क्या हो जाए, फीड हो जाए, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होता है, आपके शॉर्ट हैंड्स मैंने ऑलरेडी बता दिया कि पेपर से पहले आपकी पूरी सिविल इंजीनियरिंग 50 पन्नों पे उतारी जा चुकी होनी चाहिए, ताकि पेपर से पहले आपको पूरी सिविल इंजीनियरिंग दिमाग में घूम जाए। रिवीजन इतना जैसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग आप लोगों ने शॉर्ट हैंड्स बनाए होने चाहिए, ठीक है ना। तो एग्जाम से पहले शॉर्ट हैंड्स आप लोगों के रेडी होने चाहिए। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहें, ऐसा ना हो कि क्वेश्चंस किए नहीं, सिर्फ पढ़ के चले गए, ठीक है ना। पीवाईक्यूज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि रिपीटेड पेपर आता है। 70 से 80% पेपर क्या होता है, रिपीटेड होता है। कहीं ना कहीं पीवाईक्यूज में आप लोगों को मिल जाएगा। पहले 90 और 10 का रेशो होता था, 80-20 का रेशो आप मान के चल सकते हो। 80% क्वेश्चन मोस्टली क्या होता है, रिपीटेड। मोस्टली एग्जाम में 80% पेपर क्या होता है आपका, कहीं ना कहीं पीवाईक्यूज से उठाकर दिया हुआ रहता है। सिमिलरली अब क्या होता है कि सोशल मीडिया, अवॉइड सोशल मीडिया इसलिए लिखा गया है, क्या होता है पढ़ते पढ़ते ना यार इंस्टा खोल लेता हूँ, रील चला लेता हूँ। अब आप एक शॉट देखोगे, दूसरा देखोगे, तीसरा देखोगे, करते 1 घंटा बीत जाएगा, 2 घंटे, तो वहां से आपका बहुत लॉस हो जाता है। क्योंकि सोशल मीडिया पे आपको टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलेगा। अगर आप यकीन नहीं करेंगे तो आज ही बैठे और इसको करके देखें। एक रील चलाए और चलाते आप 100 देख लोगे, आपको पता नहीं चलेगा, है ना। तो ये था आपका टाइम मैनेजमेंट के बारे में। ये अगेन ये स्ट्रेटेजी थी आपकी लास्ट की 2 महीने की, जो कि आपको अभी फॉलो करनी है अपने एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। सो आज के लिए ये सेशन इतना ही रहेगा। धन्यवाद।
All the best from the platform of Make It Easy Civil. Thank you.